हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर आर्डिनो लेक्चर सीरीज। स्वागत है आपका और एक एक्साइटिंग वीडियोस में। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आर्डिनो की एक पिन से एलईडी की ब्राइटनेस को 0 से लेकर 100% तक कंट्रोल कर सकता हूं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा हो सकता है? हमारे पास डिजिटल ब्राइट में दो चीज़ें आती हैं, ऑन या फिर ऑफ। पर अगर मेरे एलईडी को मुझे लो ब्राइटनेस देनी है, मीडियम ब्राइटनेस देनी है या फिर हाई ब्राइटनेस देनी है, तो वो कैसे होगा? डिजिटल ब्राइट में दो वोल्टेज आते हैं, 0 वोल्ट या तो 5 वोल्ट। पर हमें रियल लाइफ में कभी 2 वोल्ट चाहिए होता है, 3 वोल्ट चाहिए होता है, 5 वोल्ट चाहिए होता है, तो हम कैसे करेंगे? इसको हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। तो आज के लेक्चर में हम लोग एनालॉग सिग्नल को समझेंगे और एनालॉग ब्राइट की मदद से हम एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करेंगे। आज के लेक्चर में जो भी मैं हार्डवेयर यूज कर रहा हूँ वो सब उन्नोलोग इनोवेटर किट से लिए हुआ है। अभी हम समझते हैं डिजिटल वर्सेस एनालॉग। कंसेप्ट एकदम सिंपल है, रियल वर्ल्ड के एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो डिजिटल एक स्विच है। स्विच में क्या आता है? या तो ऑन है या तो ऑफ है। सेम डिजिटल सिग्नल में दो ही स्टेट्स आते हैं। अभी समझते हैं एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल जो होते हैं वो डिमर स्विच की तरह यूज होते हैं। क्या होता है डिमर स्विच? आपको पता होगा कि हमने घर में डिमर यूज किया होगा कि हम जिससे ब्राइटनेस होती है उसे हम लो या फिर हाई या फिर मीडियम कर सकते हैं। अभी आर्डिनो जो होता है वो कभी ट्रू एनालॉग वोल्टेज जनरेट ही नहीं करता है। इंस्टेड वो यूज करता है पीडब्ल्यूएम। पीडब्ल्यूएम क्या होता है? पल्स विथ मॉड्यूलेशन। अभी पल्स विथ मॉड्यूलेशन क्या है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। अभी एनालॉग सिग्नल को यूज करने के लिए आता है एनालॉग राइट। अभी हम सर्किट को समझते हैं। तो चलिए अब हम सर्किट को समझते हैं। उसके लिए हमने लिया है ब्रेडबोर्ड, आर्डिनो उनो, रजिस्टर्स, एलईडीज और जंपर वायर्स। अभी हमने देखा था कि आर्डिनो एनालॉग सिग्नल को सपोर्ट नहीं करता है, उसके लिए आता है पीडब्ल्यूएम। तो इधर जो हमें लाइन दिख रही है ऐसी लाइन, ये सब पीडब्ल्यूएम पिन है। तो उसमें से हम 9 नंबर की पिन को सिलेक्ट करते हैं। हमने जंपर वायर लिया, पिन 9 के साथ कनेक्ट किया और इधर ब्रेडबोर्ड के साथ कनेक्ट किया। अभी मैं एक रजिस्टर लेता हूँ। ये मेरा रजिस्टर कनेक्ट हो गया है। अभी मैं रेड एलईडी को लेता हूँ। समझिए, जो बड़ा पार्ट है इसको हम एनोड बोलते हैं और वो पॉजिटिव है। जो छोटा पार्ट है उसको हम कैथोड बोलते हैं और वो नेगेटिव है। अभी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए मुझे ग्राउंड भी चाहिए होगा, मैं इधर ग्राउंड दे देता हूँ। भी चलिए आर्डिनो आईडी में आते हैं और कोड करते हैं। सबसे पहले मैं आर्डिनो उनो को कनेक्ट कर देता हूँ। इधर मैं बोर्ड सिलेक्ट करता हूँ, उनो हमारा बोर्ड सिलेक्ट हो चुका है। अभी हमें कोड करना है। हमने वेरिएबल का कंसेप्ट देखा था, तो मैं इधर पिन को वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। इंट पिन और हमारी पिन का नंबर है 9। अभी हम हमारे ब्राइटनेस को 0 से लेके 255 तक वैल्यू दे सकते हैं, क्योंकि हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है वो 8 बिट का है। तो हम 2:8 करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 256। मतलब हम 0 से लेके 255 तक वैल्यू दे सकते हैं। तो मैं इधर एक वेरिएबल बना देता हूँ ब्राइटनेस का, और मैं इधर इसको वैल्यू दे देता हूँ 100। वर्ड सेटअप में आता है कि हम कौन सी पिन को सिलेक्ट करेंगे। तो लिखेंगे पिन मोड, हमारी पिन है, इधर पिन लिखेंगे क्योंकि हमने उसको वेरिएबल में स्टोर किया है, और वो हमारे आउटपुट के लिए।
अभी आते हैं लूप फंक्शन के अंदर। लूप फंक्शन में पहले हम यूज करते थे डिजिटल राइट, और ये हमारा एनालॉग सिग्नल है, तो इसके लिखेंगे एनालॉग राइट। फिर सेम आता है पिन नंबर आता है, इधर हमने पिन को वेरिएबल में स्टोर किया है तो हम लिखेंगे पिन। फिर हम लिखते थे लो या हाई, और इधर हमें ब्राइटनेस ली हुई है कि हमें उसको कितनी वैल्यू देनी है, मतलब उसको पूरा ब्राइट करना है, थोड़ा मीडियम करना है, या फिर लो करना है, तो वो हमने वेरिएबल में स्टोर किया है तो हम लिखेंगे ब्राइटनेस। कोड हो चुका है, उसको आर्डिनो उनो पे अपलोड करते हैं। अब देख सकते हो कि मेरी एलईडी ब्राइट हो रही है। उसको वैल्यू को चेंज करते हैं, मैं इधर 100 की जगह 255 लिख देता हूँ, तो आपको ब्राइटनेस में थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। अभी मैं उसको 10 कर देता हूँ, मतलब बहुत कम ब्राइट हो गई। तो आपने देखा कि अभी एलईडी की ब्राइटनेस बहुत कम है। अभी आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा कोड लिखना है और उसमें आपको एलईडी को पहले लो ब्राइटनेस देनी है, फिर आपको थोड़ा डिले डालना है, फिर आपको उसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ानी है, फिर डिले डालना है, और फिर आपको उसकी ब्राइटनेस मैक्सिमम तक कर देनी है। इसके आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पीडब्ल्यूएम सीखेंगे और उसका एलईडी के साथ कैसे वर्क होता है वो समझेंगे। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।